इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। अगर आप अपना स्वभाव बदल लें तो आप दुखी रहना बंद कर देंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। फिर दोबारा करना पड़ेगा, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं अपने और मेरे प्यारे से फेसबुक पेज पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये प्यारा सा परिवार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। सुबह की राम राम। आपका जीवन खुशियों भरा हो, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में आपको सक्सेस मिले। ओए होए, जुड़वा बच्चों की कुंडली होती है सम्मान, फिर भी भविष्य क्यों होता है अलग। मुझसे ये सवाल हैदराबाद से दिल्ली आते वक्त एयरपोर्ट पर किसी महिला ने पूछा, तो मैंने कहा अगर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, बस चंद कुछ दिनों में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, उसे जरूर देखिएगा। जुड़वा बच्चों का समय में अंतर होता है 2 से 3 मिनट का। ये 3 से 12 मिनट तक का हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इतना समय नक्षत्रों के स्वामी बदलने जाने पर बच्चों का भाग्य में भी अंतर हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष मनुष्य के भविष्य को ज्ञात बताता है, उस पद्धति को माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम भविष्य या ज्योतिष में कोई भी ज्योतिष की भविष्यवाणी करना चाहते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले जो प्रश्न पूछना पड़ता है वो पूछना पड़ता है जुड़वा बच्चों की कुंडली समान होने पर भी भाग्य में अंतर क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले तो सबके कर्म अपने अपने होते हैं। वो दोनों पिछले जन्म में अलग अलग कर्म कर कर आए होते हैं, वैसा ही स्वभाव उनको मिलता है। लेकिन कहा जाता है कर्म सिद्धांत के कारण ही जुड़वा बच्चों के भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने कर्म से फल से अपने अगले जन्म को भुगतता है। और जुड़वा बच्चों में भी ये बात लागू होती है, भले ही उनके पैदा होने का समय कुछ ही मिनट का अंतर क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जीवन की दिशाएं अलग अलग होती हैं। वास्तव में जुड़वा बच्चों की कुंडली महत्वपूर्ण विषय ये है कि यदि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो दोनों की कुंडली समान होती है और जन्म समय भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। फिर भी भाग्य में अंतर होने के कारण दोनों बच्चों के जीवन की दिशा और दशा अलग अलग होती है। जुड़वा बच्चों की कुंडली का अध्ययन करने के तरीके क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जुड़वा बच्चों की कुंडली में समान बातें जो होती है ना, जुड़वा बच्चों की कुंडली में खास तौर पर जन्म स्थान, जन्म तिथि और एक ही माह, एक ही समय पर, लेकिन शक्ल, विचार, इच्छाएं, बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं में अंतर होता है। इतना ही नहीं, दोनों का व्यक्तिगत स्वभाव भी अलग होता है। कैसे भी देखा जाए तो जुड़वा बच्चों की कुंडली जो होती है ना, उसके अंदर आपको कुछ बातें दिखाई देंगी। जुड़वा बच्चों की कुंडली को देखना आसान काम नहीं है, क्योंकि जन्म के साथ जन्म तिथि आदि जैसी कई चीज़ें समान होने के बाद भी देखने में एक जैसी प्रतीक होती हैं। लेकिन जुड़वा बच्चों की कुंडली बनाते समय कुंडली के साथ गर्भ कुंडली का निर्माण भी किया जाता है। गर्भ कुंडली जानते हैं क्या होता है? जन्म कुंडली और गर्भ कुंडली में अंतर क्या है? गर्भ कुंडली जन्म कुंडली से अलग होती है। गर्भ कुंडली में जुड़वा बच्चों का भविष्य के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। गर्भ कुंडली में जन्म कुंडली के आधार पर ही बनाया जाता है, लेकिन इसे गर्भ धारण करने के समय को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन ये काफ़ी कठिन कार्य है। वैदिक ज्योतिषियों के अनुसार यदि गर्भ धारण का अनुसार बच्चों की कुंडली में बनाई जाए तो बच्चों के जीवन में भविष्य में परिवर्तन आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी माँ एक ही दिन 2 जुड़वा बच्चों को धारण नहीं करती। 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन का फर्क होता है, सुबह शाम का फर्क होता है। क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि आपने कौन से मंथ में गर्भ धारण किया था, एग्जैक्टली कौन सी तारीख में किया था, तब तो काम बन सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है तो फिर गर्भ कुंडली बनाना मुश्किल हो जाता है। क्यों जरूरी है गर्भ धारण मुहूर्त का जानना? कहा जाता है कि बच्चों पर माता पिता के पूर्ण प्रभाव पड़ता है, और खासकर सबसे अधिक माँ का, क्योंकि शिशु पूरे 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। माना जाता है कि जिस समय दाम्पत्य गर्भ धारण करते हैं उस समय ब्रह्मांड के नक्षत्रों की व्यवस्था और ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव होने वाले बच्चे पर निश्चित ही रूप से पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्रों के अनुसार गर्भ धारण का मुहूर्त महत्वपूर्ण है। यदि गर्भ धारण के समय पर तिथि, वार, नक्षत्र, चंद्रमा की स्थितियां दाम्पत्य जीवन को पता हो या कुंडली आदि देख ली जाए तो गर्भ धारण मुहूर्त निकाला जा सकता है। इसी कारण एक जैसा होने पर भी बच्चों के जुड़वा बच्चों का भविष्य अलग होता है। कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से जिनका निर्माण
वैदिक ज्योतिष की प्रेरणा को लेकर हुआ है। इससे नक्षत्र उपनक्षत्र के आधार पर ग्रहों से मिलने वाले फल की गणना की जाती है। इसी के अनुसार जुड़वा बच्चों की जन्मतिथियों को भले भांति समझा जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन समय में अंतर होता है। कहा जाता है कि जुड़वा बच्चों के समय में 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 12 मिनट का अंतर हो सकता है। इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होता, लेकिन पिक्चरों में तो आधे आधे घंटे का अंतर दिखा देते हैं। खैर छोड़िए, वो पिक्चरें हैं। इस दौरान जो है लगन अंशों में, ग्रहों के अंशों में बदलाव आ जाता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इतना समय नक्षत्रों के स्वामी में भी बदलाव आ जाता है। इस कारण से एक नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बच्चों के, जुड़वा बच्चों के नक्षत्र के स्वामी में अंतर आ जाता है, या जिसे कहते हैं कि उनके चरण में अंतर आ जाता है। इसी कारण ये सूक्ष्म गणना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ही आपको इसके बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। आपके कर्म अनुसार तो आपकी कुंडली होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन के अंदर 2 बच्चों के एक ही समय पर पैदा होने पर भी उनकी कुंडलियां अलग इसी रीज़न से होती हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं आपको एक सरल भाषा में, सात्विक भाषा में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन एक गहन अध्ययन है और इसे बहुत ध्यान से लेना चाहिए। और कभी, मेरा मानना है, दोनों जुड़वा बच्चों की कुंडली एक ही एस्ट्रोलॉजर को दिखानी ही नहीं चाहिए। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को या एक ही एस्ट्रोलॉजर को अलग अलग टाइम पर दिखानी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।